रही थी जिस समय भारत के चापलूस विद्वान, चापलूस हमारे बहुत सारे जिनको बड़ा बड़ा हम विद्वान मानते थे, वो मुगल शासन से पैसा लेकर, पुरस्कार लेकर अकबर का नारा लगाते थे, दिल्ली शरोबा जगदीश्वरोबा, ऐसा बोलते थे, दिल्ली का मालिक ही जगत का ईश्वर है। हमारे विद्वान, हिंदू धर्म के विद्वान, पुरस्कार गैंग तो हर समय रहता है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े हुए और उन्होंने काशी में रामलीला की शुरुआत की। रामलीला की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। एक जगह सब बच्चे नहीं आ सकते, तो इसलिए उन्होंने काशी के अलग अलग मोहल्लों में घूम घूम के रामलीला की। काशी में लंका अलग है, भरत मिलाप अलग है, सब जगह अलग अलग लीलाएं, जिससे कि पूरी काशी उसमें सम्मिलित हो सके। और आपको आश्चर्य होगा कि राम जी के भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र अयोध्या को नहीं बनाया, काशी को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि भारत के सभी विद्यार्थी काशी पढ़ने आते थे। उन्होंने कहा नई पीढ़ी को संस्कारित करूंगा, काशी को केंद्र बनाया। और काशी में जब रामलीला शुरू हुई तो काशी से पढ़ के जो बच्चे अपने अपने गांव गए, उन सब ने अपने अपने गांव में रामलीला प्रारंभ की और भारत के हर गांव में जयकारा लगा, ओ राजा रामचंद्र भगवान की। भारत के हर गांव को भरोसा हो गया, हमारा राजा अकबर नहीं है, हमारे राजा राम है। राम को बिठा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जन जन के हृदय में जन जन के राम बना दिए। हर गांव में अखाड़ा, हर गांव में रामलीला, हर गांव के युवकों को प्रेरित किया। आप कभी काशी जाएं तो मेरा आपसे निवेदन है, 80 घाट के बगल में ही तुलसी घाट, उसके पीछे जाइए जरा, गंगा जी की सीढ़ियों के पीछे की ओर, वहां तुलसीदास जी का अत्यंत दिव्य अखाड़ा है। ऐसा अखाड़ा आपने देखा नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जमाने के मुगदर रखे हैं। आज का जो चैंपियन पहलवान भी है वो भी उनको नहीं घुमा सकता, इतने तगड़े तगड़े मुगदर हैं। 125 साल की अवस्था तक दंड बैठक लगाते थे गोस्वामी जी, इतने तेजस्वी थे। इसीलिए तो हनुमान जी से उन्होंने सबसे पहले बल मांगा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पहले बुद्धि नहीं मांगी, उन्होंने देख लिया था कि इन मुगलों ने बड़े बड़े बुद्धिमानों को डरा दिया। बड़े बड़े विद्या वाले लोग, बड़े बड़े विद्या के केंद्र आग लगा दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 6 महीने जलता रहा, कोई माई का लाल बचाने नहीं आया। एक बलवान आदमी 100 बुद्धिमानों को डरा देता है। इसलिए उन्होंने कहा पहले बल चाहिए। हर गांव में अखाड़ा, हर गांव में रामलीला, इसके माध्यम से पूरे देश को जागृत कर दिया। उसके कारण हम लोग आज यहां बैठे हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती आपसे बड़ा परोपकारी कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति विचार की शक्ति है। समस्त लोगों को पावन करने वाली ये राम कथा की गंगा आपके द्वारा जाएगी, आप इसकी भगीरथ बनेंगी। इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। भगवान शिव ने मां पार्वती को 2 बार धन्यवाद दिया। आप लोग 3 दिन से इस कथा को सुन रहे हैं, आप धन्यवाद देंगे कि नहीं? आपको कोई 1 गिलास पानी भी पिलाता है तो भी आप उसको धन्यवाद बोलते हैं। अब ये कथा आप सुन रहे हैं तो धन्यवाद देंगे कि नहीं? किसको देंगे? दीजिए, हमें कह देंगे। अरे हमारा तो काम ही कथा वाचन करना, आपका काम कथा सुनना। कोई कितना भी अच्छा कथावाचक हो, कोई कितना भी अच्छा कथा का श्रोता हो, लेकिन जब तक कोई आयोजक ना हो। मान लीजिए भगवान शिव कथा कहना चाहते हैं, अगर पार्वती जी ना आती सुनने तो किसको सुनाते? भगवान कृष्ण से अगर अर्जुन प्रश्न ना पूछता तो गीता किसको सुनाते? आप ये पंडाल लगवा देते, हमें बिठा देते, कोई सुनने वाला ना होता तो किसको सुनाते? इसलिए गंगा जी भले ही आने को तैयार हो, पुरखे भले ही तरने को तैयार हो, लेकिन जब तक भगीरथ ना हो, और गंगा जी ऐसे थोड़ी आती है, उसके लिए तप होता है। तो जो कथा के आयोजक हैं वो तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, पूरा समय लगाते हैं, तब जाकर कुछ आयोजन हो पाता है।
इसलिए ऐसे कथा के जो आयोजक हैं वही धन्यवाद के पात्र हैं, वही इस कथा की गंगा को लाए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि देवरिया की इस राम कथा समिति के लिए, सेवा समिति के लिए एक बार अपनी जोरदार तालियां आप सब धन्यवाद के रूप। चलिए, धन्यवाद प्रस्ताव भी हो गया। अब भगवान शिव कथा प्रारंभ कर रहे हैं। मां पार्वती को उन्होंने 2 बार धन्यवाद दिया है। अब मां पार्वती के कानों में राम कथा की अमृत वर्षा होने वाली है। तो अमृत की ये वर्षा केवल मां के कानों में ही ना हो, हम सबके भी कानों में हो। एक भजन मेरे साथ खड़े होकर मां पार्वती का ताली बजाकर भाव से, और मेरा निवेदन है आप सभी मातृशक्ति की बहनों से कि आप सब ये चादर जहां आगे तक बिछी है उसके अगले किनारे तक आ जाएं खड़े होके, और आप भी भाई साहब आगे जो गद्दे का किनारा है आगे के किनारे तक आ जाएंगे, जिससे पीछे आने वाले बंधु आराम से अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम से ताली बजाकर। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, 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 अमृत की बरसे बदरिया, आज गांव में देवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, सरयू के नारे देवरिया। आप लोग भी अगले किनारे तक सब आ जाएं। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, ऊके काली कोयलिया, अम्बे माँ की दुवरिया, ऊके काली कोयलिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, चम चम चमके, चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, जैसे गगन में बिजुलिया, अम्बे माँ की दुवरिया, जैसे गगन में बिजुलिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। कानों में माँ के कुंडल सोहे, कानों में माँ के कुंडल सोहे, ओढ़े लाल चुनरिया,
हरि सो समय सिंहासन ढाका। अमर हो गई मैया अम्बे माँ की दुआरिया, अमर हो गई मैया अम्बे माँ की दुआरिया। अमर कथा है मेरे भैया अम्बे माँ की दुआरिया। अम्बे माँ की दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। बरसे बदरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। बोला की बैठिए। मां पार्वती ने पहला प्रश्न भगवान शिव से पूछा कि भगवान कैसा होता है। ध्यान से सुनिए कि दुनिया में सारे झगड़े भगवान के ऊपर ही है और विषयों पे झगड़े नहीं है। आपको खाना कैसा खाना है इस पर झगड़े नहीं है। आपको कपड़ा कैसा पहनना है इस पर भी झगड़े नहीं है। आपके क्षेत्र में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सब एक जैसा ही भोजन करते हैं, लगभग एक जैसे ही वस्त्र पहनते हैं, एक जैसे विद्यालय में पढ़ते हैं, एक जैसी बसों में चलते हैं, एक जैसी ट्रेनों में चलते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल कारें सब एक जैसी ही उपयोग करते हैं। दुनिया के किसी भी विषय पर झंझट नहीं है। जो विषय आंख से दिखाई पड़ते हैं उन पर कोई झंझट नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ता उस पर झंझट है। देखिए हम मानवों की बेवकूफी देखिए, किस बात पे लड़ रहे हैं? जो दिखाई नहीं पड़ रहा उसके बारे में कोई भी गुरु कुछ भी कल्पना करके बता देता है और फिर वो जिद करता है कि नहीं जो मैंने बताया वो ठीक है। इसी बात पे झगड़ा होता है। हमारे वेदों ने भगवान को पूरा जानने की गारंटी नहीं ली। वेदों ने कहा हम पूरा नहीं जान पाए। उन्होंने कह दिया नेति नेति, हम नहीं जान पाए। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भा, सबके गर्भ में वही है। इन एवरी एटम। यहां जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे बैठे होंगे, साइंस पढ़े हुए लोग बैठे होंगे, वो जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कण परमाणु है। परमाणु के अंदर भी एक नाभिक है जिसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन घूमते हैं, लेकिन उस नाभिक के अंदर भी, उसके गर्भ में भी जो है उसको धारण करने वाला, परमाणु को धारण करने वाला भी जो है वो परमात्मा है। उस पर अभी 6 साल पहले एक वैज्ञानिक को गॉड पार्टिकल पर नोबेल प्राइज मिला। आप में से जिनकी भी रुचि साइंस में हो वो गूगल कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। गॉड पार्टिकल, उस सिद्धांत का नाम है हिग्स बोसोन। क्योंकि वो सिद्धांत भारत के वैज्ञानिक ने दिया जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस के शिष्य थे। जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि पेड़ पौधों में भी वही जिंदगी है जो हमारे अंदर है। लेकिन उनके शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, केवल पेड़ पौधों में नहीं, ये जो लोहे का पाइप है ना इसमें भी वही है, ये जो प्लास्टिक का डिब्बा है इसमें भी यही। जो भी कुछ दिखाई पड़ता है पूरे ब्रह्मांड में, सबको धारण करने वाला, सबके गर्भ में वही है। तो वेद ने क्या कहा? वेद का मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। सबके अंदर एक समान रूप से वही वर्त रहा है। भूतस्य जातः, जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं पदार्थ, उनका जन्म देने वाला भी वही है। पतिरेक आसीत, सबका प्राणपति एक ही है।
हम लोग भी आरती में गाते हैं, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलो दया में तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे। दुनिया गाती है, ज्ञानी उसको अनुभूत करता है और विज्ञानी उसको सिद्ध कर देता है। इसलिए भगवान को दुनिया के सामान्य लोगों से ज्ञानी अधिक प्रिय है, लेकिन ज्ञानी से भी अधिक प्रिय विज्ञानी है। ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। इसलिए हनुमान जी कौन है? विज्ञानी। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण का चौथा श्लोक। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वैज्ञानिक है, वेद का ऋषि वैज्ञानिक है। इसलिए वेद का ऋषि बोलता है भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। समस्त दुनिया में जितने पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, जीवित मृत, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सबका पति सबका मालिक एक है। ये जो नारे लगते हैं ना, कोई साईं बाबा का लगा रहा है सबका मालिक एक, ये सब वेद का ही तो है भाई साहब। कोई कह रहा है कि मैंने 35,000 पुस्तकें लिखी, अलग से क्या लिखा? कोई एक चीज अलग से तो लिख के दिखाओ, सब पहले से है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपने कोई पुस्तक नहीं लिखी, आपकी कहां है? तो मैंने कहा जो पहले लिखी है उन्हीं को पढ़ लीजिए। तो पहले लिखी है उनको तो पढ़ लीजिए। हम क्या नहीं लिखेंगे? हम आपको एक भी शब्द अपने पास से नहीं सुना रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं अपनी। हम आपको कथा में एक भी शब्द अपना नहीं सुना रहे। जो हमने अपने गुरुओं से सुना, जो विद्वानों से सुना, जो संतों से सुना, उसी को इकट्ठा करके आपको दे दे रहे। इतना पहले से ही है, उसी को आप पूरे जीवन में पढ़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मेरी जिंदगी छोटी पड़ गई है, फिर दोबारा जन्म, पुनरपि जन्मम, फिर लो, फिर पढ़ो। सदाधार पृथ्वीम द्यामुते मां तस्मै देवा। कौन है ये देवता जो पूरी पृथ्वी को धारण करता है, जो सबको धारण करता है, जो सबके अंदर है और जिसके अंदर से निकल जाता है, उसी का राम नाम सत्य है हो जाता है। कौन है? वही परमात्मा है। तो पार्वती जी ने पूछा परमात्मा कैसा होता है? इसी पे झगड़ा है। लेकिन 750 करोड़ आबादी है दुनिया की, उसमें से 700 करोड़ लोग भगवान को मानते हैं। लेकिन उनमें झगड़ा है। ईसाई का अलग है, इस्लाम का अलग है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, बौद्ध अलग है, सब अलग अलग मानते हैं। काहे का झगड़ा है? भारत के ऋषि ने झगड़ा नहीं किया। भारत के ऋषि ने कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन ऐसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन ऐसी। मानते सभी हैं, झगड़ा इस बात पर है कि जो हमारे गुरुजी ने कही वो ठीक है। और इसलिए जितने पैगंबर आए उन्होंने कहा हम ही अंतिम हैं, हमारे बाद कोई नहीं होगा। इसी पे झगड़ा हो गया, क्योंकि आप उनमें कोई संशोधन कर ही नहीं सकते, कोई नया विचार दे ही नहीं सकते। तो ये जरा ध्यान से समझिए। एक होता है पंथ, एक होता है धर्म। क्योंकि आप देवरिया में बैठे हैं ना, देवताओं की भूमि है, तो जरा समझ लीजिए। एक पंथ होता है, एक धर्म होता है। पंथ क्या होता है? इसमें 5 चीजें एक जैसी होती हैं। कौन कौन सी 5 चीजें? मेरे साथ बोलिए, बोलिए। पैगंबर, पुस्तक, पद्धति, पूजालय, और 5वीं कौन सी बची? भगवान, जिसकी पूजा करनी है। ठीक है ना?
ये 5 चीजें होंगी। किसी भी पंथ को देख लीजिए, एक कुरान है, पद्धति एक है, नमाज, पूजा एक सा है, मस्जिद एक ही है, खुदा एक ही पैगंबर है। ईसाइयों को देख लीजिए, एक ही बाइबल है, एक ही ईसा मसीह है, एक ही प्रार्थना है, एक ही चर्च है, एक ही गॉड है। सिखों को देख लीजिए, किसी भी पंथ में चले जाइए। अब मैं आपसे पूछता हूं सनातन धर्म के बारे में, ये सनातन धर्म जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, आप मुझे बता दीजिए इसका पैगंबर कौन है? बता दीजिए, किसी को पता है किसने शुरू किया? हु इज अवर पैगंबर? कोई हमारी एक पुस्तक भी नहीं है। वेद भी हमारे 4 हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, और भी हजारों पुस्तकें और हजारों नई पुस्तकें आप बना सकते हैं, आप पे रोक भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई एक हमारा देवता भी नहीं है। भगवान को किसी भी रूप में मान सकते हैं, भगवान एक ही है, ये सब जानते हैं। एकम सदम विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, उसको किसी भी रूप में मान लीजिए, 33 करोड़ रूपों में मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। कोई एक प्रकार की पद्धति भी नहीं है। योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, व्रत है, पूजा है, परिक्रमा है, स्नान है, ये है, वो है, कथा है, सब। कोई एक प्रकार का देवालय भी नहीं है। शंकर जी आपको वट वृक्ष के नीचे खुले में भी मिल जाएंगे, और शंकर जी का ऐसा मंदिर भी मिल जाएगा जिसमें एक एक बरामदे में 1200 खंबे हैं। रामेश्वरम का मंदिर जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये धर्म है। इसको ब्रह्मा भी ये नहीं कह सकते कि मैंने शुरू किया, क्योंकि ब्रह्मा भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले। ये भगवान से ही शुरू हुआ, और इसलिए आज तक इसको कोई नष्ट नहीं कर पाया। हमारे यहां प्रत्येक आत्मा को पूर्ण परमात्मा तक विकसित होने की स्वतंत्रता है। जूते बनाने वाले के घर में जन्म लेकर भी भारत का एक संत, भारत के सबसे बड़े राजवंश की बहू मीराबाई का भी गुरु हो सकता है, वो संत रविदास हो सकता है। कोई व्यक्ति कहीं भी जन्म लेकर कितना भी ऊपर उठ सकता है, कहीं कोई रोक नहीं है। इसलिए इस पर लड़ना व्यर्थ है। अब एक गिलास पानी अगर आपकी मेज पर रखा है और आप किसी से पूछेंगे भाई ये क्या है, आम आदमी कहेगा पानी है। लेकिन किसी विद्वान से पूछेंगे तो वो कहेगा जल है। लेकिन किसी अंग्रेज से पूछेंगे, इंग्लिश वाले से, वो कहेगा वाटर है। और अगर किसी फारसी वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा आब है। लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो कहेगा H2O है। 2 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का परमाणु। पानी तो एक ही है, उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों ने बोला। तो किसी ने गॉड बोला, किसी ने खुदा बोला, किसी ने अल्लाह बोला, किसी ने, है तो एक ही। हमारे यहां इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी नाम से पुकारें। हमारे यहां भगवान शिव तो हैं, लेकिन उनका एक नाम तो नहीं है। काशी में विश्वनाथ है, उज्जैन में महाकाल है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम देखिए, सब अलग हैं। भूतेश्वर है, जटेश्वर है, दूधेश्वर है, गंगेश्वर है। एक बिजली घर में मैं गया तो वहां भगवान शिव का नाम था बिजली घरेश्वर। जैसा भक्तों की इच्छा हो। मैं आपके बीच में वृंदावन से आया हूं। वृंदावन में भगवान कृष्ण को वृंदावन बिहारी बोलते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही श्री यमुना जी भाई साहब आए, वैसे ही देखिए वृंदावन बिहारी का सुमरन हो गया। जय हो। अब आप जाएंगे वृंदावन तो वहां बिहारी जी के कितने मंदिर हैं? बांके बिहारी, छैल बिहारी, चैन बिहारी, बेचैन बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, राधा बिहारी, ललता बिहारी, पुलिन बिहारी। इतने बिहारी पूरे बिहार में नहीं निकलेंगे भाई साहब। आप कितने भी नाम रख लीजिए उनके, उन्हें कोई समस्या नहीं। इसलिए इन बातों में लड़के अब हमने अपना झंडा भगवा झंडा बनाया। हिंदू धर्म का झंडा कैसे रंग का होता है? भगवा। क्यों? क्योंकि यहां उगता हुआ सूर्य बहुत सुंदर लगता है।
अरब वालों ने हरा झंडा बनाया, क्यों? क्योंकि वहां सूर्य बहुत कष्ट देता है, क्योंकि वहां हरियाली है ही नहीं, वहां तो रेगिस्तान है, तो सूर्य बहुत तपाता है, इसलिए उन्होंने सूर्य के रंग का झंडा नहीं बनाया। वहां हरियाली अच्छी लगती है, उन्होंने हरे रंग का झंडा बना लिया। अब इसी बात पर लड़ाई कि भगवा फहरेगा कि हरा फहरेगा। रंग तो सब परमात्मा के ही है। भगवान शिव चूंकि सबके गुरु हैं, आप जानते हैं देवता भी भगवान शिव के भक्त हैं और असुर भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो वो सबका मेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन बातों पे मत लड़िए, निर्गुण सगुण सब एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, राम ही मोहि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। मंगल भवन आमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। हरि व्यापक सर्वर समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान सब जगह एक समान विद्यमान है, इसलिए उनको सर्वात्मा कहा गया। लेकिन प्रकट कब होते हैं? वैसे तो किसी को दिखाई नहीं पड़ते, निर्गुण निराकार हैं, लेकिन जब कोई भक्त बहुत प्रेम से पुकारता है तब वो निराकार परमात्मा साकार होकर प्रकट हो जाते हैं। किसी ने पूछा कितने प्रेम से पुकारना पड़ता है? आप सभी बहनें जो बैठी हैं, आप सबके घर में फ्रिज होगी, फ्रिज में जो चीजें नीचे रखी रहती हैं वो चीजें ठंडी रहती हैं, दूध दही वगैरह वगैरह, लेकिन एक खाना उसमें ऊपर ऐसा होता है जिसमें बर्फ जम जाती है, उसको कहते हैं फ्रीजर। उसमें बर्फ क्यों जम जाती है? क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। तो जैसे आप कथा सुनने आए हैं तो आपके मन को शीतलता प्राप्त होगी, क्योंकि आप फ्रिज में आ गए हैं, आपका तापमान कम हो गया, आपको क्रोध भी कम आएगा। आप 3 घंटे में क्रोध नहीं कर सकते जब तक आप पंडाल में बैठेंगे, क्योंकि आप फ्रिज में आ गए हैं। इस समय आपकी सांस भी तेज नहीं चल रही, इस समय आपकी सांस भी बहुत धीमी धीमी चल रही। उस समय आपकी सांस धीमी नहीं चलती, उस समय तेज हो जाती है। यहां किसी से नहीं कहना पड़ रहा कि आप शांति से बैठिए, आप सब अपने आप ऑटोमेटिक शांति से बैठे हैं, क्योंकि आप फ्रिज में हैं, कैलाश में हैं। लेकिन भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं? जिसका टेम्परेचर 0 हो जाता है। 0 माने जो स्वयं को 0 मान ले और भगवान को अपना हीरो मान ले, वो जो ये मान लेता है कि मेरा कुछ नहीं है, गाते तो हम भी हैं, धन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। गाते हैं कि नहीं? गाना अलग बात है, याद करना रटना अलग बात है, उसको जीवन में जीना बिल्कुल अलग बात है। जो लोग इसको जीवन में जीते हैं, जिन्होंने अपने अहंकार को बिल्कुल शून्य कर लिया, ऐसा भक्त जब भगवान को पुकारता है, जो अपना सर्वस्व केवल भगवान को ही मानता है, जैसे ध्रुव ने माना, जैसे प्रहलाद ने माना, जैसे मीरा ने माना, जैसे नरसिंह ने माना, ऐसा भक्त जब पुकारता है तब उसकी पुकार पर परमात्मा निराकार से साकार रूप धारण करके प्रकट होता है। जैसे माताएं अगर फ्रीजर में 1 कटोरी पानी रखेंगी तो 1 कटोरी बर्फ बन जाएगी, अगर 1 चम्मच पानी रखेंगी तो 1 चम्मच बर्फ बनेगी, 1 गिलास भर के रखेंगी तो 1 गिलास के रूप में बनेगी। बर्फ का अपना कोई साइज नहीं है, आप जिस साइज में चाहें वो आपको प्राप्त हो सकता है। बस उसकी शर्त एक है, आपका टेम्परेचर 0 होना चाहिए। इसलिए द्रौपदी को आवश्यकता पड़ी तो वो साड़ी बन गए,
नरसी को आवश्यकता पड़ी तो सांवरिया सेठ बन के वो नरसी का भात भर आए। प्रहलाद को आवश्यकता पड़ी तो नरसिंह भगवान बन गए, अग्नि बन गए, अग्नि में से उसकी रक्षा कर ली। तो वो कोई भी रूप कभी भी धारण कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं वो साकार नहीं हो सकते। मैं उनसे पूछता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हो कि वो सर्वशक्तिमान है? जो सर्वशक्तिमान है और जिसने संसार के सारे रूप बनाए हैं, जिसने व्हेल मछली, डायनासोर, हाथी, शेर, चींटी सब बनाए हैं, वो अगर किसी रूप में प्रकट होना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है भाई साहब? उसे कौन रोक सकता है? तो कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होंगे। होंगे उन्हीं के लिए जो अपने को जीरो कर लेंगे। जीरो कैसे किया जाता है उसकी विधि आगे बताई जाएगी। अभी थोड़ा टेम्परेचर कम होने दीजिए, अभी तो आप फ्रिज में हैं, अभी तो तीसरा ही दिन है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, भारत के जितने भक्त महापुरुष हुए उन्होंने अपने आप नाम के आगे दास लगाया। दास, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, नरहरिदास जी, रहीमदास जी, सब दास, क्योंकि उन्होंने अपने को जीरो कर लिया। प्रभु मैं अपने में कुछ नहीं हूं, आप हैं सब। तो जिसने खुद को जीरो माना, भगवान को हीरो माना, उसी के लिए भगवान प्रकट हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपके काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग। आप जानते हैं काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को 300 वर्ष पहले औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया। तो 300 वर्ष पहले जब औरंगजेब के द्वारा वो मंदिर तोड़ा गया तो उस मंदिर के शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने उस शिवलिंग को कुएं में डाल दिया। उसी परिसर में वो कुआं है, उसको ज्ञानवापी बोलते हैं। ऐसा मान्यता है कि उस कुएं को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से स्वयं खोदा था, इसलिए उस मोहल्ले को भी ज्ञानवापी बोलते हैं। और जो मस्जिद बनवाई औरंगजेब ने वहां पर, उस मस्जिद का नाम भी ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी मस्जिद। आपको आश्चर्य होगा कि 100 वर्ष तक हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसका जीर्णोद्धार कर देता, जबकि औरंगजेब की सत्ता तो कुछ दिन बाद खत्म हो गई थी। किसी को मतलब नहीं। भारत की जनता कुएं में जल चढ़ाती रही 100 साल तक। 100 साल में 4 पीढ़ी बदल जाती है, 25 साल में 1 पीढ़ी बदल जाती है। 200 साल पहले यानी उस घटना के 100 साल बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर काशी में रुद्राभिषेक करने आई। आजकल टेलीविजन पर सीरियल चल रहा है अहिल्याबाई होलकर का। अहिल्याबाई को इंदौर में देवी बोलते हैं। आप वहां के एयरपोर्ट पर जाएंगे तो एयरपोर्ट का नाम देवी अहिल्याबाई पर है, यूनिवर्सिटी का नाम देवी अहिल्याबाई पर है। बहुत ही लोकप्रिय रानी, लोकप्रिय महारानी मालवा की, 1.25 करोड़ जनता की महारानी। अपने जीवन में उन्होंने जितने मंदिर मुगलों ने तोड़े उन सब का जीर्णोद्धार करवाया। अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं किया। अगर आप कभी ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएंगे तो मेरा आपसे ये प्रार्थना है कि रास्ते में महेश्वर नाम का नगर पड़ता है, महेश्वर, इंदौर और ओंकारेश्वर के बीच में। आप जरूर एक बार महेश्वर जाइए। बहुत सुंदर नर्मदा जी के घाट हैं, बहुत सुंदर मंदिर हैं, और आप अहिल्या जी का घर देख कर आइए। जो अहिल्या जी का घर था, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी बड़ी महारानी इतना सादा घर में रहती थी। खपरेल के कमरे, खपरेल की छतें, खपरेल के बरामदे, बीच में कच्चा आंगन, आंगन में कच्चा, फर्श नहीं था पक्का। उनका आंगन हमेशा जल से भीगा रहता था, क्योंकि इतना संकल्प करके दान का इतना जल छोड़ती थी वो आंगन। तो वो जब काशी आई तो उन्होंने कहा मैं बाबा पर जल चढ़ाऊंगी। बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? पुजारियों ने कहा ये कुएं में चढ़ाओ, कुएं में। तो उन्होंने कहा मैं कुएं में नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे साक्षात विश्वनाथ चाहिए। उन्होंने अपनी सेना को लगा दिया, कुएं की खुदाई करिए, शिव जी को निकालिए। लेकिन खुदाई में बाबा नहीं निकले। तो अहिल्याबाई
इतनी भक्त थी कि वहीं आमरण अनशन करने बैठ गई। उन्होंने भगवान शिव से कह दिया कि मैं अन्न जल छोड़ रही हूं, या तो आपको प्रकट होना पड़ेगा नहीं तो मेरे प्राण निकलेंगे। आमरण अनशन पर बैठ गए, सरकार के खिलाफ नहीं, शिव जी के खिलाफ, भोलेनाथ के खिलाफ। और बाबा रात को उसके सपने में आए और बाबा ने कहा, बेटी मैं तो नर्मदा जी में चला गया हूं, अगर तू मुझे लाना चाहती है तो तुझे नर्मदा जी से मुझे लाना पड़ेगा। अहिल्याबाई ने काशी के पंडितों को ये बात बताई। काशी के पंडित बोले, हम आपकी बात कैसे मान लें? आप कोई भी नर्मदा जी से नर्मदेश्वर का शिवलिंग लाके दे देंगी तो उसको हम विश्वनाथ थोड़ी मान लेंगे। तो अहिल्या जी ने कहा, आप स्वयं चलिए ना, आप 108 लोग चलिए, आपके भोजन का प्रबंध, रखने का प्रबंध मैं करूंगी। आप प्रार्थना करिए, आप काशी के लोग हैं, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा विश्वनाथ आपके हैं, मुझे तो उन्होंने केवल सपना दिया है, हो सकता है सपना सच हो जाए। 108 ब्राह्मण काशी से गए। अहिल्या जी नर्मदा जी के जल में खड़ी हुई आंचल फैलाकर। 108 ब्राह्मणों ने रुद्री का पाठ किया। लाखों जनता घाट पर ऊपर खड़े होकर इस नजारे को देख रही थी। और जैसे ही रुद्री का पाठ पूर्ण हुआ, अहिल्या जी के आंचल में अपने आप बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। और वही बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है आज जिस पर आप सब जल चढ़ा रहे हैं। वो अहिल्याबाई जी के द्वारा स्थापित है 200 साल पहले। असली जगह तो अभी भी मस्जिद ही है। अभी पुराने नंदी तो उधर की ओर मुंह करके ही बैठे हैं। सोए हुए समाज के साथ ऐसा ही होता है, जब जागते हैं तो मिल जाता है। राम जन्मभूमि पे जागे तो मिल गई, विश्वनाथ पर अभी नहीं जागे। ध्यान रखिए, अहिल्याबाई जी के भक्ति के कारण आपको भगवान शिव मिले। सत्यम शिवम सुंदर। ये मैंने आपको बहुत पुरानी घटना नहीं बताई, अभी 200 साल पहले की घटना है। इसलिए भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, अगुन अरूप अलख अज जोई, अरूप अलख अज जोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। पार्वती जी के पहले प्रश्न का समाधान हुआ। जितना मेरी वाणी और मति से संभव था मैंने आपको निवेदन करने की कोशिश की। पार्वती जी का अगला प्रश्न है, भगवान कब कब पृथ्वी पर आते हैं, कब कब उनका अवतार होता है? तो वो पूछ रही हैं कब कब। भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, रही कृपा निधि सज्जन कीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। रामचरितमानस में भारत के सभी शास्त्रों का सार है। ये जो चौपाई है ये गीता के उस श्लोक का अनुवाद है जो आपने रामायण महाभारत सीरियल में सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। उसी को भगवान ने कहा जब जब होए धर्म के हानि। भगवान ने स्वयं घोषित किया कि मैं कब आऊंगा, क्या करूंगा आके। बोले दो ही काम करूंगा, परित्राणाय साधूनाम
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दो काम करूंगा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर हरहि कृपा निधि। सज्जन पीरा। उनके दो डिपार्टमेंट होंगे, दुष्टों का विनाश, सज्जनों की रक्षा। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। बस, न तो वो भंडारे करने आएंगे, न वो कथा गाने आएंगे, न वो हॉस्पिटल चलाने, स्कूल चलाने। ये सब काम उनके भक्त लोग करेंगे। वो क्या करेंगे? दो ही काम, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश। इसलिए अगर कोई प्रवचन करने वाला कहे कि मैं भगवान हूं, कई लोग कहने लगते हैं, 10-20 लाख लोग अगर फॉलोअर हो जाएं तो लोग सोचते हैं कि हम भगवान हो गए। ऐसे हिंदुस्तान में 135 भगवान है, कई तो जेल पहुंच गए उनमें से, कई के जाने का नंबर है। तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। भगवान ऐसे नहीं होते कि उन्हें कोई छू ले या उनकी ओर कोई आंख निकाल दे, इतनी किसी की औकात नहीं होती। भगवान जब आते हैं तो पूरी पृथ्वी से, केवल एक जिले से, एक प्रांत से नहीं, पूरे पृथ्वी से दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। वो कथा नहीं कहते। अगर वो कथा करेंगे तो हम लोगों का तो काम ही चौपट हो जाएगा, हम फिर क्या करेंगे? इसलिए हम लोग उनकी कथा गाते हैं। वो प्रवचन नहीं करते, नॉट ए सिंगल स्पीच, नॉट ए सिंगल बुक, ना कोई किताब लिखते हैं। उनके कर्म के ऊपर किताबें लिखी जाती है, उनके कर्म के ऊपर प्रवचन होते हैं। पार्वती जी ने पूछा कब कब आते हैं? तो भगवान शिवम सुंदरम हो जाए, और जब जीवन की सुंदरता नष्ट हो जाए तब, यानी जब हाहाकार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पूरी पृथ्वी पर भगवान का अंश राजा को माना गया है। भगवान ने यह नहीं कहा कि मनुष्यों में मैं सन्यासी हूं, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मनुष्यों में मैं कथावाचक हूं, उन्होंने कहा मनुष्यों में मैं राजा हूं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? राजा का। अब राजा हो तो यही अपराधी संसार को प्रताड़ित करते, वसूली करते, सब काम करते। क्योंकि पृथ्वी के पति भगवान है। पृथ्वी को किसने निकाला? भगवान ने। कितना निकाला? 29%। 12 अवतार में जब पानी पानी भरा था सब में, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सृष्टि का विस्तार कहां होगा, जमीन तो है ही नहीं। तो भगवान 12 के रूप में प्रकट हुए और 29% जमीन को निकाला। 71% जमीन पर अभी भी पानी भरा हुआ है, सागर है। तो पृथ्वी किसकी पत्नी है? भगवान की पत्नी। 3 साल तो एक जिले में ही लग जाएंगे। तो उसका मैनेजमेंट सबसे अच्छा है कि दुनिया में जो दुष्टों का सबसे बड़ा सरदार है उससे दुश्मनी कर लो, बस यही तो हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? दुष्टों का जो सबसे बड़ा सरदार था जरासंध, उससे दुश्मनी कर ली। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने 23 अक्षौहिणी सेना मथुरा में बैठकर निपटाई। कितनी? 23 अक्षौहिणी। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी महाभारत, उसके दुगने से भी अधिक। अब आजकल कथावाचक भगवान कृष्ण की वीरता के किस्से नहीं सुनाते, केवल उनका महाराज सुनाते हैं या उनकी माखन चोरी की लीला सुनाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण से बड़ा वीर इस पृथ्वी पर था ही नहीं। अर्जुन कुछ नहीं था उनके साथ। वो 7 घोड़ों के रथ को हाँकते हुए दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। वो दुनिया के सबसे बड़े वीर थे। ये विद्या केवल 3 लोगों के पास थी, परशुराम जी के पास, या उनके शिष्य सांदीपनी जी, या उनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण के पास। चार को हरा देगा। और भगवान ने द्रौपदी की शादी अर्जुन से करवाई। भगवान राम ने भी यही मैनेजमेंट किया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े राक्षसों के नेता रावण से दुश्मनी की। और इसलिए रावण ने युद्ध किया होगा तो आप क्या समझ रहे हैं? खाली लंका की सेना लड़ी होगी? पूरी दुनिया में रावण के जितने भी लोग थे
सब आए होंगे युद्ध में भाग लेने, सबको एक जगह निपटा दिया। ये मैनेजमेंट है। भगवान से आप मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं होता कि उसे 4 किलो पे कोई खंबे पे ठोक दे, ऐसा नहीं होता। भगवान तो अब आता है तो फिर हमारे यहां केवल अभी तक 6 अवतार हुए, 12 अवतार, फिर नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, उसके बाद अब आगे आगे कल की अवतार होगा। उसके अलावा जितने महापुरुष हैं, संत हैं, भगवान के सभी अंश हैं, सभी पूज्य हैं, लेकिन भगवान तो वही माने जाएंगे जो पूरी पृथ्वी से अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करते हैं। खाली प्रवचन देने से भगवान नहीं हो जाते। ये अपना कंसेप्ट क्लियर करते चले। मां पार्वती ने पूछा तो भगवान शिव ने बताया। मां पार्वती ने पूछा अगला कारण, अगला प्रश्न कि भगवान की जन्म के कारण कौन कौन बनते हैं? भगवान राम के अवतार के कारण कौन कौन बने? अब जरा ध्यान से बैठिए। अब थोड़ी देर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होने वाला है और भगवान शंकर मां पार्वती को कह रहे हैं, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान होकर सुनना। आप लोग भी सावधान होकर सुनिएगा। हालांकि आप सब सावधान बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके बीच में किसी को नींद आ रही हो उसे जगा दीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान शिव सावधान कर रहे हैं। वैसे आप में से किसी को नींद आ नहीं रही है, लेकिन अगर पंडाल में किसी को नींद आए तो ये मानिए कि वो व्यक्ति पंडाल का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। क्योंकि आजकल नींद आ कहां रही है? आजकल तो लोगों को नींद के लिए गोली खानी पड़ रही है। और यहां तो सुंदर शास्त्रीय संगीत के राग बज रहे हैं, उसके साथ नींद का कार्यक्रम। हमारे कवि ने कहा कि वो भी क्या दिन थे, ख्यालों में ही खो जाते थे। कोई जरा सा मजाक भी कर देता था तो रो जाते थे, और आज तो गोलियां खा के भी जागते रहते। पहले तो मां की लोरियों में ही सो जाते थे। वो भी क्या दिन थे। इसलिए अगर कथा में नींद आए तो बहुत अच्छा, और नींद सबको नहीं आएगी, किसी एक को आएगी। क्योंकि एक बार निद्रा देवी ने बहुत भारी तप किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, निद्रा देवी वरदान मांगिए। निद्रा देवी ने कहा, जो मांगूंगी वो देंगे? बोले हाँ दूंगा। निद्रा देवी ने कहा, मुझसे शादी करेंगे? मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान ने सोचा, एक तो हम वैसे ही 4 महीने सोते हैं, इनसे शादी होगी तो फिर तो सोते ही रहेंगे। भगवान ने पूछा, निद्रा देवी आप हमसे शादी क्यों करना चाहती हैं? कोई कारण तो होगा। निद्रा देवी ने कहा, बस प्रभु इसलिए कि मैं हमेशा आपका दर्शन करती रहूं, बस इसलिए। भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात है? तब तो शादी मत करिए, शादी करेंगी तो दर्शन नहीं कर पाएंगी। निद्रा देवी ने पूछा, क्यों? बोले मैं घर पर रहता ही नहीं हूं। शादी के बाद आपको घर रहना पड़ेगा, ससुराल में रहना पड़ेगा, और मैं तो घर रहता नहीं हूं। निद्रा देवी ने पूछा, प्रभु आप कहां रहते हैं? भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेंच मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मिलकर मेरा गुणगान, मेरी कथा, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां रहता हूं। तो अगर आपको मेरा दर्शन करना है तो मैं आपको हमेशा कथा के पंडाल में मिलूंगा। मैं आपको वरदान देता हूं कि आप हमेशा कथा के पंडाल में ही निवास करेंगी। ये ताली कौन बजा रहे हैं? जिनको निद्रा देवी बुलानी है। तो निद्रा देवी ने पूछा, लेकिन मैं वहां कहां बैठूंगी प्रभु? आगे की सीट तो लोग पहले ही घेर लेंगे। भगवान ने कहा, देखिए मैं आपको मंच पर बैठने का आशीर्वाद नहीं दूंगा, नहीं तो कथावाचक ही सो जाएगा। आपको सामने ही बैठकर दर्शन होगा, इसलिए सामने ही बैठिए। तो निद्रा जी ने पूछा, फिर मैं कहां बैठूंगी? कोई जगह तो खाली नहीं है, और कोरोना का टाइम है, थोड़ा जगह छोड़ के बैठना पड़ेगा। भगवान ने कहा, किसी भी श्रोता के सिर पर बैठिए,
जिसके सिर पर आप बैठेंगी वो सो जाएगा और आप प्रेम से मेरा दर्शन करिएगा निद्रा देवी। तो जिसको नींद आ रही हो वो समझ लीजिए सबसे भाग्यशाली श्रोता है, क्योंकि उसके सिर पर साक्षात निद्रा देवी विराजमान हो गई हैं। लेकिन फिर भी अब इस कथा को सुनने के लिए अगर कोई सो भी रहे हो तो उन्हें जगा दीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव सावधान कर रहे हैं। सावधान सुन सुमति भवानी। मां पार्वती संभाल के बैठ गई। भगवान शिव ने कहा, पहला कारण सुना रहा हूं, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं ये रामायण में भी नंबर 1 पर गाई गई है और श्रीमद् भागवत में भी नंबर 1 पर गाई गई है। ये दुनिया के नंबर 1 के भक्तों की कथा है, जिनके लिए परमात्मा ने पृथ्वी पर 4 बार अवतार लिया। पृथ्वी पर 4 बार अवतार किनके लिए लिया? जय और विजय के लिए। और कोई भक्त मुझे आप बता दीजिए ऐसा जिसके लिए भगवान ने पृथ्वी पर 4 बार अवतार लिया हो? एक भी नहीं है दूसरा, केवल जय और विजय। और इनसे आपका परिचय होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप सबको इनकी सिफारिश की आवश्यकता पड़ेगी। आज मंगलवार है, जैसे श्री हनुमान जी राम जी के द्वारपाल हैं, वैसे ही जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। एक बार जरा दोनों को प्रणाम कर लें, एक चौपाई गा लें। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। राम दुआरे तुम रखवारे, राम तुम्हारे तुम रखवारे, हो देना क्या बिनु पैसारे। हो तेरा बिनु पैसारे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 गाइए, मंगलवार है आज। गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। श्री हनुमान जी जैसे भगवान राम के द्वार पर हैं, वैसे ही जय और विजय भगवान विष्णु के द्वार पर हैं। श्री हनुमान जी भी मंगल मूर्ति हैं और जय और विजय भी मंगल मूर्ति हैं। क्यों है? क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होगी वही तो मंगल मूर्ति बनेगा। क्योंकि मंगल में कौन है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पूरा मंगलाष्टकम है। मंगल मूर्ति वही बन सकता है जिस पर भगवान की मंगलमयी कृपा हो। अब आप जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वो छोटे लोग नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव वो होता है जो प्रदेश का सबसे सीनियर ऑफिसर होता है, सबसे सीनियर, सबसे टॉपर आईएएस। प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव वो होता है जो पूरे देश का सबसे सीनियर, सबसे टॉपर आईएएस होता है। तो फिर भगवान विष्णु का सचिव कौन होगा? जो पूरे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ होगा। जैसे हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम मानरणाम धीशम अतुलित बलधामम, सारे गुण। इतने बड़े लोग भी ऋषियों के श्राप से राक्षस बन गए। जरा सोचिए तो सही, इतने बड़े लोग भी ऋषियों के श्राप से राक्षस बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि अहंकार आ गया। इस कथा को जब आप ध्यान से देखेंगे, और परिचय होना आपका इसलिए आवश्यक है कि मरने के बाद आप में से कोई भी यमलोक जाना नहीं चाहेगा। मरने के बाद सब चाहेंगे
कि हम बैकुंठ जाएं, लेकिन बैकुंठ में प्रवेश तब होगा जब आपकी फाइल पर, आपकी एप्लीकेशन पर जय और विजय की मोहर होगी। जैसे जिसकी फाइल पर हनुमान जी की मोहर होगी वही तो भगवान के अंदर प्रवेश करेंगे। इसलिए जय और विजय की कथा को सुनना बहुत आवश्यक है। एक बार सनकादिक ऋषि आए। सनकादिक ऋषि कौन है? हम सबके बड़े वाले भाई साहब। हम जितने लोग बैठे हैं, हम सबके बड़े भाई साहब कौन होंगे? ब्रह्मा जी ने जिसको सबसे पहले बनाया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मनुष्य बनाए जिनका नाम था सनकादिक ऋषि। एक बार मेरे साथ जरा चारों के नाम लेंगे आप। बोलिए, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये 4 भाई ब्रह्मा जी ने बनाए और इनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने कहा हम माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल मायापति की ही आराधना करेंगे। और चारों भाई 5 साल के बालक की उम्र में हमेशा रहते हैं, कभी भी उससे बड़े नहीं होते और हमेशा भगवत गुणगान करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अच्छा, चारों कथा के बड़े शौकीन हैं। एक भाई उनमें से कथा बोलते हैं, 3 भाई बैठ के कथा सुनते हैं। उन्हें दूसरे वक्ता की और श्रोता की जरूरत नहीं, आपस में कह लेते हैं, आपस में सुन लेते हैं। कथा ही उनका जीवन है। एक बार ये चारों भाई भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ में गए तो जय और विजय ने इनका अपमान कर दिया। अब बोल दिया होगा कुछ उल्टा सीधा। कई बार आप जानते हैं जिसके पास पावर होती है उसका दिमाग थोड़ा खराब तो हो ही जाता है। वैसे भी सिक्योरिटी वाले लोगों की भाषा थोड़ी टाइट तो होती है। तो इन्होंने अपमान कर दिया। तो जय और विजय को सनकादिक ऋषि ने कहा कि आप भगवान के साथ रहने लायक हैं नहीं, क्योंकि भगवान तो संतों का सम्मान करते हैं और आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो जब अपमान किया तो इन्होंने श्राप दे दिया जय और विजय को, आप दोनों राक्षस हो जाइए। अब अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, भगवान उस पर इस घटना को देख रहे थे। भगवान दौड़कर आए और क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो जब भगवान ने क्षमा मांगी तो जय और विजय को लगा कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी पावर है। अब तक तो जय और विजय सोच रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम भगवान के गण हैं। लेकिन जब भगवान क्षमा मांगने लगे ऋषियों से तो इनको लगा कि कोई बहुत बड़े वीआईपी है, ये तो गड़बड़ हो गई। थे तो समझदार। ऋषियों ने पूछा आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? गलती तो इन्होंने की। भगवान ने कहा अगर कर्मचारी गलती करे तो उसमें कर्मचारी की गलती नहीं मानी जाएगी, जिस मालिक ने उसे अपने यहां रखा है उसकी गलती मानी जाएगी कि उसने ऐसे व्यक्ति को अपने यहां क्यों रखा है। मान लीजिए आपका कुत्ता किसी को काट ले, आपका पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो कुत्ता माफी थोड़ी मांगेगा, माफी तो मालिक को ही मांगनी पड़ेगी। भगवान ने कहा माफी तो मुझे ही मांगनी पड़ेगी, मेरे लोगों ने आपका अपमान किया। ऋषियों ने कहा कि अब माफी मांगने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम इनको श्राप दे चुके हैं। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक आपने नहीं किया, सजा देने का ये तरीका नहीं है। अरे आप मुझे बताते ना, मैं आता, आप मुझे बताते कि इन्होंने ऐसा किया, मैं इनको दंडित करता। आप क्यों खुद जज बन गए? आपने कानून अपने हाथ में ले लिया। अच्छा ये बताइए क्या श्राप दिया आपने? उन्होंने कहा हमने इनको 7 जन्म राक्षस होने का श्राप दिया। अब ये जय और विजय ने सुना तो इनकी तो हालत खराब हो गई, 7 जन्म राक्षस बनना पड़ेगा। ये तो एकदम अंदर से कांप गए। इन्होंने भगवान के दोनों पैर पकड़ लिए, रोने लगे, बहुत रोए। ऋषियों के आगे भी बार बार मत्था टेके, प्रभु क्षमा कर दीजिए। ऋषियों ने कहा भाई अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो श्राप हो गया, 7 जन्म राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई कुछ तो सोचिए, कुछ तो कम कर दीजिए सजा को। ऋषियों ने कहा एक काम हो सकता है। क्या हो सकता है? बोले अगर ये आपकी तपस्या करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे तो 7 जन्म इनको लगेंगे, लेकिन अगर ये आपसे दुश्मनी करें तो 3 जन्म। भगवान ने कहा ये क्या बात हुई? भक्तों को 7 जन्म, दुश्मनों को 3 जन्म।
ये तो भक्तों के साथ अन्याय हो जाएगा। ऋषियों ने कहा नहीं प्रभु, उसमें शर्त लगी हुई है, अगर ये भक्ति करेंगे तो पूरे घर घर में इनकी पूजा होगी, इनकी आरती उतरेगी, कथाएं गाई जाएंगी। लेकिन जब ये दुश्मनी करेंगे तो रावण कुंभकर्ण के रूप में दशहरे के मेले में इनके पुतले फूकेंगे।